क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले इसमें कुछ एंट्री आपको अलग टाइप की दे रखी है, और वो अलग टाइप की एंट्री आगे ध्यान देना चाहिए, अगर पीछे ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। अलग टाइप की एंट्री करने से पहले डेफिनेशन पढ़ लो। पहला है बकाया व्यय, इसको वो इंग्लिश में बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये होता क्या है इसको आप समझ लो। ऐसे व्यय जो चालू लेखा अवधि से संबंधित है, किंतु जिनका भुगतान चालू वर्ष के अंत तक नहीं किया जाता। ठीक है, समझो उसको। देखो एक चीज समझ लो, हम जो अकाउंटिंग करते हैं, हमारा अकाउंटिंग ईयर कौन सा होता है? कैलेंडर ईयर तो चालू होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर। हमारे अकाउंटेंसी में जो ईयर चालू होता है वो 1 अप्रैल से 31। तो हमारा जो खाता बंद होता है वो जो साल खत्म होता है वो कब खत्म होता है? 31 मार्च। ठीक है, क्लोजिंग डेट बोलते हैं 31 मार्च। मानो इस साल आपने कोई खर्चा कर दिया, मानो किसी से आपने काम करा लिया इस साल, 31 मार्च वाले दिन तक भी आपने उसका पेमेंट नहीं कराया, तो इस तरह के खर्चे को हम क्या बोलेंगे? बकाया व्यय। ठीक है, ठीक है। ऐसा व्यय जो इस साल से संबंधित था, मतलब ऐसा व्यय जो इस साल आपने कर दिया है किंतु जिसका भुगतान आपने इस साल नहीं किया है, तो कैसा व्यय माना जाएगा? बकाया व्यय। क्लियर? इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? मान के चलो कोई आपने खर्चा किया, तो खर्चे को क्या करते हैं? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, खर्चे को डेबिट करते हैं। अगर इसका हम पेमेंट कर देते तो तुम्हें क्या लिखते थे? पहले कैश। अब इसका हम पेमेंट करने दे तो तुम्हें क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्लियर? विदाउट अगर हम खर्चे का भुगतान कर देते हैं तो टोटल हम एंट्री करते हैं एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और खर्चे का भुगतान अगर नहीं करें तो क्या एंट्री करेंगे? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इसके एग्जांपल से समझेंगे। 10,000 रुपए की मजदूरी में से वर्ष के अंत तक 8,000 रुपए का भुगतान किया गया और 2,000 रुपए बकाया। क्लियर? एक साल की मजदूरी कितनी? 10,000। इसमें 8,000 का पेमेंट तो मैंने कर दिया, 2,000 अभी बकाया। क्या एंट्री करें? कितना मजदूरी कितनी की टोटल? और व्यय को एक्सपेंस को हमेशा क्या करते हैं? डेबिट। या आपको याद रखना है, एक्सपेंस को हमेशा क्या करेंगे? डेबिट। एंट्री करो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। कितने रुपए? इसमें से भुगतान कितना कर दिया और पैसे कितने चले गए मेरे? 8,000। जाने वाली वस्तु को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो कैश अकाउंट कितना? 8,000। तो दिक्कत? अब कितने रुपए का भुगतान नहीं किया मैंने अभी? 2,000 नहीं किया कि क्या एंट्री करूंगा? टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की क्या नाम है? मजदूरी। एक्सपेंस का क्या नाम है? वेजेस। मजदूरी को बोलते हैं वेजेस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट कितने रुपए? 2,000। क्लियर है? आपने जिसका भुगतान कर दिया उसको कैश के नाम से लिखो, और जिसका भुगतान नहीं किया उसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से लिखो। क्लियर है? पुट आउट नोट करो उसको। अब नेक्स्ट अपना पॉइंट चलेगा पूर्व दत्त व्यय। पूर्व दत्त व्यय को बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस।
इसको कभी कभी एडवांस एक्सपेंस भी बोल देते हैं, ठीक है ना, पर अपनी अकाउंटेंसी में इसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। ऐसे में जो आगामी लेखा अवधि से संबंधित हो किंतु जिनका भुगतान चालू वर्ष में देखो भाई, पूर्वदत्त व्यय में ऐसे व्यय जो आगामी लेखा अवधि से संबंधित हो किंतु इनका भुगतान चालू वर्ष में ही कर दिया जाता है। जो इस साल के एक्सपेंस नहीं है, अगले साल में चुकाने हैं, पर एडवांस में हमने इस साल में ही चुका दिए। ये कैसे एक्सपेंस माने जाएंगे? प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड का मतलब प्रीपेड, पहले पे कर दिए हमने सारे एक्सपेंस, ठीक है। इनकी एंट्री होती है प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस नेक्स्ट अपना पॉइंट है माल का आग से नष्ट होना। माल का आग से नष्ट होना, इसका आप लिख लो गुड्स लॉस्ट बाय फायर। पॉइंट इसको हेडिंग डालो सब। देखो लॉस वर्ड आ रहा है तो लॉस हमेशा क्या होता है, अतः लॉस को हम हमेशा क्या करते हैं? क्रेडिट या डेबिट? लॉस को करते हैं डेबिट, ठीक है ना। कैसे लॉस हो रहा है? लॉस बाय फायर। एंट्री करो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। क्लियर? तो क्या नष्ट हो रहा है हमारा? आग से क्या चीज खत्म हो रही है? हमारी माल खत्म हो रहा है। तो इसको हम लिखेंगे टू में, क्या लिखेंगे? माल नहीं लिखेंगे, टू में लिखेंगे परचेज। अब आप बोलोगे सर आपने बताया था परचेज तो हमेशा डेबिट होता है। परचेज उस समस्त कंडीशंस में क्रेडिट हो जाएगा जहां आपका माल फ्री में ही चला जाए। फ्री में कब कब जा सकता है आपका माल? तो पहले से एंट्री करके आपको बताता हूँ फ्री में कब हो जाता है, ठीक है। ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें आपका माल फ्री में चला जाए, कोई पैसा आपको उसका नहीं मिले, तो उस कंडीशन में एंट्री का माल को क्या कर देंगे? परचेज को क्या कर देंगे? क्रेडिट। ये स्पेशल कंडीशन, ठीक है ना। तो वो कंडीशन के नाम अभी आपको लिखवा दो, ठीक है। तो अगर देखो मेरा माल आपसे नष्ट हो गया, लॉस बाय फायर टू परचेज, माल नष्ट हो गया। अब मैंने बीमा कंपनी से पैसा मांगा, ठीक है। बीमा कंपनी द्वारा दावा स्वीकार करने पर, बीमा कंपनी से हमने पैसा मांगा, बीमा कंपनी हमसे कह रही है हम सब पैसे दे देंगे, दिए नहीं अभी हम दे देंगे, ठीक है ना। तो क्या बीमा का दावा कौन स्वीकार कर रहा है? बीमा कंपनी। तो एंट्री करते हैं हम इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू, किस बात का दावा स्वीकार कर रही है बैंक की कंपनी? लॉस का, लॉस बाय फायर। ये स्पेशल एंट्री है, इसमें हमारे जो 3 गोल्डन रूल हमने लगाए थे वो काम नहीं करे, ठीक है ना। कुछ एंट्री ऐसी रूल नहीं लगाते, आपको एंट्री याद करनी है। तो क्या अभी आपको 3 रूल्स के हिसाब से एंट्री पढ़ रहे हो, बाकी बहुत सारे रूल होते हैं एंट्री करने। 11th लेवल पर आपको 3 रूल से आप लगभग 70% एंट्री कर दोगे और लगभग 20 से 30% एंट्री ऐसे जो आपको लर्न करनी, ठीक है ना। रेयर कंडीशन इसको एंट्री को लॉस बाय फायर एंट्रीज को लिखो। और तो इन एंट्रीज को बोलते हैं हस्तांतरण प्रविष्टियां, ट्रांसफर एंट्रीज, ठीक है ना। ये अलग तरीके से होती है, ठीक है। तो अभी तो आप समझो हमारा रूल मान लगा था केवल यहाँ पे कि ट्रांसफर एंट्रीज का रूल काम नहीं करते हमारे, ठीक है ना। वो आगे जाके अभी आप पढ़ोगे, मैंने लिखवा दिया एडवांस में, ठीक है ना, क्योंकि हमारी लॉस बाय फायर की एंट्री क्वेश्चन में आ रही है, ठीक है। तो डाउट्स को नोट करो। नेक्स्ट पॉइंट आपको मूल्य ह्रास। ये जो मूल्य ह्रास है बहुत बड़ा टॉपिक है, ये अपने इस वाले चैप्टर में छोटी सी एंट्री है बस, और ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना। अलग से आपको डिटेल में पढ़ना बाद, बस इसकी अभी एंट्री फिलहाल तो याद कर लेना, ठीक है ना, काम चल जाएगा। होता क्या है मूल्य ह्रास? संपत्ति के मूल्य में किसी भी कारण से
हुई कमी को, संपत्ति के मूल्य में किसी भी कारण से हुई कमी को मूल्यह्रास कहते हैं। एंट्री इसकी क्या होगी? अब देखो मूल्यह्रास जो है वो हमारा नुकसान हो गया। मेरा 1,00,000 रुपए की मूल्य की कोई संपत्ति थी, वो 90,000 की रह गई, तो 10,000 का मेरा नुकसान हो गया, ठीक है ना। तो मूल्यह्रास को हम क्या करेंगे? डेबिट। देखो हमारे अकाउंटेंसी में मोस्टली जो ज्यादातर चीजें डी से स्टार्ट हो रही है, ज्यादातर क्या हो जाती है? डेबिट हो जाती है, ठीक है ना। टाइप पे लगा रहे हैं मूल्यह्रास संपत्ति का, टू एसेट्स, क्लियर, विदाउट, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लो, तो पढ़ना वढ़ना स्टार्ट कर दो सब। क्वेश्चन नंबर 5, याद दो बेटा, सब याद दो। क्वेश्चन नंबर 5, मैसर्स रॉयल ट्रेडर्स के निम्नलिखित लेन देनों के प्रभावों को दर्शाएं। इसमें प्रभाव दर्शा रहा है वो अलग चीज होती है, अपन लोग क्या कर रहे हैं? केवल जनरल, ठीक है। जनरल ऑफ मैसर्स रॉयल ट्रेडर्स, इस तरह की लाइन लिखना कंपल्सरी है, ठीक है ना। एंट्री नंबर फर्स्ट, नगद धनराशि से व्यवसाय प्रारंभ किया। मैंने आपको पहले बताया था, व्यवसाय प्रारंभ अगर शब्द लिख जाए क्वेश्चन में तो एंट्री में क्या लिखते हैं? सबसे पहले एंट्री में क्या लिखते हैं? टू कैपिटल फिक्स है। और किस चीज से व्यवसाय प्रारंभ किया? नगद धन लगाकर। नगद धन को क्या बोलते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्लियर। ये एंट्री को आप अच्छे से लर्न करना है, ठीक है ना। कितने रुपए का? 1,40,000। फॉर्मेट आपको पूरा बनाना, ये डेबिट का कॉलम, ये क्रेडिट का कॉलम, ये आपका एल है कि पर्टिकुलर, और ये डेट, ठीक है। एंट्री नंबर सेकंड आपसे कह रहा है नगद माल खरीदा। एंट्री है आपकी नगद माल। अब इसमें रूल लगाओ, माल खरीदा क्या आ गया? परचेज। और परचेज का मैंने क्या बोला? माल खरीदा शब्द आ जाता है, इसको क्या करते हैं? डेबिट। और नगद खरीदा तो गया क्या हमारे पास से? ये गया, और जो गया वो क्या होता है? क्रेडिट, क्लियर। एंट्री कर लो, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए का माल खरीदा? 10,000 का। एंट्री नंबर विदाउट इसमें थर्ड एंट्री आपकी है प्राप्त किराया। इसको जल्दी से समझ लो, बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है। प्राप्त किराया, अब प्राप्त किराया में आने वाली वस्तु को डेबिट करेंगे तो लोगों ने सोचा किराया आ रहा है तो किराए को डेबिट कर दो, ऐसा नहीं होता। प्राप्त किराया, कॉमन सेंस लगाओ, जब आपको किराया मिलेगा तो क्या किराया कोई चीज होती है कि जो मिल जाए? क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। क्या मिलेगा? पैसा। तो आने वाली चीज क्या हो गई? आने वाली वस्तु क्या हो गई हमारी? कैश। और कैश को क्या करेंगे? डेबिट। और किराया जब मुझे मिल रहा है तो मेरी क्या हो गई? इनकम। क्या हो गई? इनकम। तो क्या करेंगे? इनकम को क्या करते हैं? क्रेडिट। भाई आपसे मैं बात करूं, मैं किराया दे रहा हूं तो मेरा खर्चा हो गया कि इनकम हुई? खर्चा हो गया, तो मैं करता हूं इनकम, खर्चे को डेबिट। और कोई मुझे किराया दे रहा है तो मेरी क्या इनकम हुई कि खर्चा हुआ? इनकम हुई। इनकम को क्या करेंगे? क्रेडिट। इनकम का क्या नाम है हमारा? रेंट। इनकम का क्या नाम है? क्लियर, ठीक है। तो आने वाले जाने वाले में ये रूल मत लगाना कि प्राप्त किराए में किराया आ रहा है तो किराए को भर दो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। बहुत से बच्चों ने किया था। तो एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। कितने रुपए का किराया मिल रहा है इनको? 5,000।
क्लियर है? नोट करो उसको। बकाया वेतन एंट्री है, बकाया वेतन, तो ये लिख देता हूं। एंट्री नंबर 4 है आपकी बकाया। ये आपको लिखना नहीं है इस फॉर्मेट के अंदर, ठीक है, मैं समझाने के लिए लिखा रहा हूं केवल। बकाया वेतन, क्या चीज बकाया है? वेतन। मैंने आपको बताया था बकाया शब्द आ जाए तो क्या लिखेंगे? वेतन मुझे देना है, तो एंट्री करो सैलरी अकाउंट डेबिट। तो ये मैंने दिया नहीं है, मेरा क्या चल रहा है? बकाया, तो क्या लिखूंगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ये एंट्री याद रखनी है आपको। एक्सपेंस अगर बकाया हो तो क्या एंट्री होती है? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और यहाँ एक्सपेंस का क्या नाम है? सैलरी। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्लियर है? ठीक है। कितने रुपए की है? 2000 रुपए। क्लियर है? इसके बाद दे रखा पूर्व दत्त बीमा। पूर्व दत्त बीमा, ये पूर्व दत्त को देखो, बकाया को तो करते हैं क्रेडिट और पूर्व दत्त को क्या करते हैं? डेबिट। एंट्री आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है? प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, एक्सपेंस का क्या नाम है क्वेश्चन में? बीमा। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। बकाया और पूर्व दत्त में कैश नहीं लिखना है, आप हमेशा याद रखेंगे। क्लियर है? डाउट? ये दो एंट्री आप लर्न कर लेना, ठीक है ना? पॉइंट नंबर 6, ब्याज प्राप्त। अब मुझे बताइए ब्याज प्राप्त क्या एंट्री है? ब्याज प्राप्त क्या एंट्री होगी? बताइए ब्याज प्राप्त। एनीबॉडी एल्स बताओ क्या प्राप्त हो रहा है? ब्याज। जब प्राप्त हो रहा है तो आ क्या रहा है हमारे पास? कैश आ रहा है। तो ब्याज के रूप में क्या? ब्याज तो होता थोड़ी है। ब्याज में क्या है? वो मुझे ब्याज देगा तो क्या देगा? कैसे देगा? तो आने वाली वस्तु को क्या करो? डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और किसके फॉर्म में आ रहा है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अकाउंट। नियम क्या लगा? आने वाली वस्तु को डेबिट करो। आने वाली वस्तु कौन सी है? कैश। इनकम को क्रेडिट करो। इनकम का क्या नाम है? इंटरेस्ट। अभी रेंट वाली एंट्री करी थी ना मैं थोड़ी देर पहले, क्या एंट्री करी थी? कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। वहां पर किराया प्राप्त हो रहा था, यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है? इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। क्लियर? अमाउंट आप लिख दो इसमें, इसका तो 1000, इसका 700, तो नोट करो। एंट्री नंबर नेक्स्ट, माल का नगद विक्रय। तो इसी एंट्री है, माल का नगद विक्रय। देखो भाई यहां लिख सकते हैं, माल का नगद। आपको विक्रय शब्द लग गया। विक्रय को हमेशा क्या करते हैं? क्रेडिट। सेल को हमेशा क्या करते हैं? क्रेडिट। नगद बेच रहे हैं तो क्या आने वाली वस्तु क्या हो गई? कैश। इसको क्या करेंगे? ये कैसी वस्तु है? आने वाली वस्तु। इसको क्या करेंगे? डेबिट। क्लियर? एंट्री क्या बनी हमारी? कैश अकाउंट डेबिट टू। अब इस क्वेश्चन में आपको दो अमाउंट दे रखे हैं। एक अमाउंट तो दे रखा है आपको 5000 और एक दे रखा है 7000। तो मैंने कल भी बताया था, कोई दुकानदार ये बताता है कि मेरा माल 5000 का, मैं 7000 में दे रहा हूँ आपको, तो 7000 बताएगा। तो खाते में कितने रुपए लिखने? उधार बेचेगा तो 5 लिखेगा, 7 लिखेगा? 7। जितने बेच रहा है उतने का लिखेगा। क्लियर है? नेक्स्ट है माल आपसे नष्ट हो गया। नेक्स्ट एंट्री है माल आपसे नष्ट हो गया। पहले तो नष्ट हो गया, नुकसान हो गया मेरा भाई। माल मेरा नष्ट हो गया तो नुकसान हो गया, फायदा हो गया? किसी मन में बात आ रही है कि नहीं फायदा होगा मेरा को? नहीं, नुकसान। नुकसान को क्या करते हैं? डेबिट। तो नुकसान कैसे हुआ? लॉस बाई फायर। लॉस बाई फायर अकाउंट। ठीक है? किस चीज का नुकसान हुआ? माल का। तो क्या लिखेंगे? टू परचेज अकाउंट। क्लियर? ये माल खरीदा नहीं है, जो मैंने माल खरीदा था मेरा नष्ट हो गया। ठीक है ना? इसलिए क्या लिखूंगा मैं? परचेज। क्लियर? कितने रुपए का माल था? 500 रुपए। ठीक है? देखो
इन परिस्थितियों में परचेज कितने हो, सेल तो हमेशा ही क्रेडिट होगा, कोई परिस्थिति बनी नहीं है जिसमें सेल डेबिट हो जाए पहला। ठीक है, परचेज के लिए मैंने आपको बताया था अगर क्वेश्चन में ये वर्ड आवे माल का क्रय, इस कंडीशन में तो परचेज हमेशा ही डेबिट होगा, ये कभी भी क्रेडिट नहीं होगा। किन कंडीशन में परचेज को हम क्रेडिट करेंगे, परिस्थितियां जिनमें परचेज क्रेडिट हो जाता है, जिनमें परचेज अकाउंट क्या हो जाता है, परचेज अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, आप इस क्रेडिट का हिंदी में लिख लेना जमा। आप कभी बुक पढ़ोगे तो इसमें जमा लिखा है, बुक इस साल कुछ ज्यादा हिंदी में दे दिए, ठीक है ना, तो समझ नहीं आएगी, तो आप समझ क्रेडिट जमा कहीं लिखा होगा, इसका मतलब क्या होता है, वो क्रेडिट। क्लियर है। और अगर डेबिट को हिंदी में बोलते हैं हम ना, ठीक है ना। तो कौन कौन सी वो परिस्थितियां, अगर मैं एक शब्द में इसकी बात करूं, ऐसी कोई भी परिस्थिति, ऐसी कोई भी परिस्थिति जिसमें माल कैसा चला जाए, फ्री में चला जाए, फ्री में चला, ये अपनी भाषा में लिख रहा हूं, ठीक है, बुक की लैंग्वेज में फ्री में चला जाए, या किताब की लैंग्वेज ऐसी होती है, ऐसे कोई भी परिस्थिति जिसमें माल का कोई भी प्रतिफल प्राप्त ना हो, तो थोड़ी आपको समझ नहीं आती, ठीक है ना, इसलिए मैंने अपनी भाषा में लिख दिया, ऐसी कोई भी परिस्थिति जिसमें माल फ्री में चला जाए, आपको कोई भी पैसा इसका नहीं मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप अपने माल को कैसे दे दो, फ्री सैंपल, कैसे दे दो, फ्री सैंपल, भाई आप यूज करके देखो, अच्छा लगे तो खरीदना, फ्री सैंपल में कोई चीज दे दी, फ्री सैंपल का कोई पैसा तो मिलता नहीं है, तो इसका आपका क्या हुआ, माल चला गया आपका फ्री में, तो ठीक है, इस कंडीशन में परचेज क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्लियर। सेकंड परिस्थिति बनती है लॉस बाय फायर। आपका माल आग से नष्ट हो गया, तो क्या आग आपको पैसे देके जाती है क्या, नहीं साहब मैं तुम्हारे माल को नष्ट कर रही हूँ और इतने पैसे रख दो, ऐसा कभी होता है क्या, तो नष्ट हो जाता है ना। तीसरी कंडीशन बनती है लॉस बाय थेफ्ट। लॉस बाय थेफ्ट, थेफ्ट का मतलब माल का चोरी होना, माल का चोरी होना, चोर आपकी दुकान में घुस गया, इसको हिंदी में लिखते हो माल का आग से नष्ट होना। फ्री सैंपल मतलब मुफ्त नमूने, मुफ्त नमूने बांटना। देखो आपकी दुकान में चोर घुसा, सोनी की दुकान चोर घुसा, इनकी दुकान में 10 लाख का सामान सोना रखा हुआ है, अपने मत 10 लाख का सोना ना रखो, ठीक है, ना रखो, वैसे मान लिया। इनकी दुकान में 10 लाख का सोना रखा हुआ, चोर घुसा और चोर कह रहा है कि 10 लाख रुपए को इनके गले में रख जाऊंगा और सोना लेके चला जाऊंगा, ऐसा होता है क्या, चोर आया और आपको पैसे देके चला गया आपको और आपका सोना लेके चला गया। या दुकान में आपके चोर घुसा किसी के में और वो बड़ा अच्छा चोर है, उसे सामान लिया और बदले में पैसे रख के चला गया, ऐसा होता है क्या कभी, वो तो फ्री में लेके जाएगा सामान को, तो इस कंडीशन में को पैसे आएंगे क्या आपके पास, तो इस कंडीशन में भी परचेज क्या होगा, क्रेडिट होगा। अच्छा एक कंडीशन और, गुड्स यूज्ड इन डोमेस्टिक पर्पस, ठीक है, या इसको बोलते हैं निजी प्रयोग के लिए वस्तु का निजी उपयोग हेतु वस्तु लेना। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, आपकी मान के चलो कोई ऐसी शॉप है, मतलब किराने का काम है, आपने घर का सामान दुकान से लेके अपने घर पे चले गए, तो आप अपनी दुकान पे पैसे देते हो क्या अपने सामान के। मानो मेरी पुरानी की दुकान है और मेरी पुरानी की दुकान में मुझे घर पे चीनी की जरूरत पड़ी 1 किलो, तो मैं ऐसा बोलूँ था चीनी का पैसा अपनी दुकान पे देके जाऊंगा, चीनी घर की ले जाऊंगा, ऐसा होता है, फ्री में ले जाता हूँ चीनी को, तो उसका पैसा मिलता है कि मेरी दुकान को नहीं मिलेगा। इस कंडीशन में भी क्या होगा, परचेज क्रेडिट होगा। क्लियर है। मालिक अगर कोई सामान अपनी संपत्ति का कोई यूज करे, दुकान की किसी संपत्ति का कोई उपयोग करे, उसका भी कोई पैसा हमको नहीं मिलेगा, तो उसके लिए हम क्या रखेंगे, परचेज को क्रेडिट करेंगे। ठीक है। और क्या कंडीशन हो सकती है, ये 4 कंडीशन हो गई हमारी, फ्री सैंपल, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस और भी किसी तरह से हमारा सामान नष्ट हो जाए उसको देंगे लॉस बाय, कोई भी नाम हो सकता है। ठीक है। इसके गुड्स यूज इन डोमेस्टिक पर्पज, आप पर्सनल यूज के लिए कोई सामान यूज करते हो, उसमें भी क्या होगा, परचेज हमारा क्रेडिट होगा।
या अदर कोई भी ऐसी कोई कंडीशन बने जिसमें सामान आपको फ्री में चला जाए, जैसे चैरिटी, माल दान में देना, क्या हो जाए, चैरिटी, माल दान में देना। आपकी दुकान पे बाबा जी आया, बाबा जी बड़ा बच्चा मुझे ये चाहिए, और बच्चे ने वो चीज़ दे दी, तो बाबा जी का पैसे देके जाएगा आपको? नहीं देके जाएगा, फ्री में ले गया आपको सामान को। तो इस तरह इस एंट्री में भी क्या होगा, परचेज हमारा क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, ये कंडीशन तो डेबिट हो जाती है, जो भी कंडीशन क्वेश्चन में होगी वो तो डेबिट हो जाएगी, और परचेज क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, नोट करिए इसको।